आज दोस्तों बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर। एक टेक्नोलॉजी फंड लेके आया हूँ और इसका जो नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ऐसे फंड में अभी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस कारण से म्यूचुअल फंड्स में भी, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाता है जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, इसलिए अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर की हालत थोड़ी सी टाइट है और सभी का रिटर्न नेगेटिव देखने को मिल रहा है। कल वीडियो मैंने डाली थी निपॉन इंडिया के ऊपर, और वो एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो फंड्स था वो उसका भी रिटर्न्स आप देख सकते थे, नेगेटिव था। ऐसे ही मैंने ICICI के ऊपर भी डाली थी, वो भी नेगेटिव था। तो दोस्तों SBI का जो हम आज बात करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में, तो इसका जो अभी हाल ही में देख लेते हैं इसके जो रिटर्न्स क्या कह रहे हैं। तो एक साल का जो रिटर्न्स है वो -10% का दिखा रहा है ये फंड। वहीं अगर 3 साल की बात करें तो पॉजिटिव 27.69 का परसेंट। यानी ये तो बात साफ है कि एक साल के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं 5 साल की बात करें तो 25% का कैगर रिटर्न है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। और ऑल जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से अगर रिटर्न चेक करते हैं तो 20.86% का रिटर्न सामने दिखता है। आगे बात कर लेते हैं NAV की, तो 145 रुपीज़ की NAV है दोस्तों। और फंड का जो साइज़ है 2534 करोड़ रुपए है, जो कि एवरेज है। फंड का साइज अगर एवरेज होता है तो फंड में ग्रोथ के ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा फंड्स हो जाता है तो फंड मैनेजर उसको संभाल नहीं पाता है और कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देता है कि जहाँ पे उसको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिनिमम SIP 500 रुपये से मिनिमम SIP स्टार्ट है दोस्तों। और ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा SIP के थ्रू इसमें पैसा लगाया जा रहा है, जो कि SIP मुझे भी काफ़ी बेहतरीन लगती है। और अगर आपको SIP नहीं पता तो मैं बता दूं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये। एक तरीके से ये आपको हर मंथली या क्वार्टरली कह लीजिए, वीकली कह लीजिए, जैसा आपको सुविधा अनुसार आप पैसा जमा कर सकते हैं, इसी को हम सिस्टमेटिक कहते हैं। तो 92.7% इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। और वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसको हम लमसम बोलते हैं वो 7.93% लमसम भी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है दोस्तों। रिटर्न कैलकुलेट की बात करें तो अगर SIP आपकी 10,000 की होती है यहाँ पे, और एक साल का जो रिटर्न रहता है वो माइनस में, यानी 1,20,000 आपके इन्वेस्ट होते और 1,12,000 रुपए रह जाते, यानी -6% का आपको लॉस हो जाता। वही अगर ये फंड आपने 3 साल पहले लिया होता तो आपके 3.5 लाख आपके टोटल इन्वेस्ट हो जाते और 5 लाख आपको कैश इन हैंड मिल जाता, ऑलमोस्ट डबल हो जाते। 5 साल की बात करें तो सीधे 6 लाख आप जमा करते, 10 लाख आपको 10.5 लाख रुपए आपको मिल जाते। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे भी डबल पैसा हो जाता आपका। रैंकिंग रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स इस प्रकार से रहे हैं इसके, एक साल में -10% जैसा कि मैंने बताया, और कैटेगरी एवरेज 17.3%, और 3 साल की बात करें तो 27.6% और कैटेगरी एवरेज 28.2%। यानी 30 साल में इस फंड ने कैटेगरी को बीट नहीं किया, जो कि बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है। 5 साल की अगर बात करें तो दोनों का ही फंड रिटर्न्स और कैटेगरी रिटर्न्स बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अपने कैटेगरी एवरेज को तो बीट आई थिंक करना ही चाहिए फंड्स को। और रैंकिंग की बात करें तो देख लीजिए एक साल में फर्स्ट रैंकिंग अपना रही है, यानी इन्वेस्टरों को काफ़ी कम लॉसेस हुए हैं इसमें, जो लॉसेस कम की वजह से फर्स्ट रैंक पे है। और वहीं 3 साल और 5 साल की बात करें तो 4% पे ये रही है, यानी चौथे नंबर पे रही है। ठीक है दोस्तों, होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग इस प्रकार से है। इन्फोसिस में 26% का कंट्रीब्यूशन है, टाटा कंसल्टेंसी में 12% का कंट्रीब्यूशन है, भारतीय एयरटेल 9.46, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स 6.5, HCL टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, नेटफ्लिक्स, यानी इस टेक्नोलॉजी जो ये म्यूचुअल फंड्स है इसमें फॉरेन एक्सपोजर भी इन्होंने अपने में जोड़ा है, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। विप्रो में भी इनका 5.3% है, अल्फाबेट जो कि गूगल है, गूगल को हम, टेक महिंद्रा लिमिटेड 3.52% और नेविडा कॉर्पोरेशन 2.34%। दोस्तों अब हम इसके होल्डिंग्स की बात करें तो 90% इक्विटी एक्सपोजर इन्होंने लगाया हुआ है और 10% इनका कैश है, ये कि बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है यहाँ पे। और इक्विटी सेक्टर की एलोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 17.3%, सर्विसेज में 16.4%, कम्युनिकेशन में 10.6% और अदर्स में भी इन्होंने कुछ पैसा है 2.6%। एडवांस रेशियो, दोस्तों रेशियो और रिस्क रेशियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो रेशियो देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, PE जिसको बोलते हैं, 26.5
6.64 एंड प्राइस टू बुक रेशियो 6.32% है। दोस्तों जो ये दोनों ही रेशियो जो हैं बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे फंड काफ़ी महंगा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं, और फंड कैसे अपने इन ख़राब समय में भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखा रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव की बात है। वहीं बीटा की बात करें तो बीटा 1% से कम है, ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। बीटा जितना कम हो उतना फंड बेहतरीन परफॉर्म करता है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है, और ये फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। 5.71 इसका अल्फ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर शार्प रेशियो की बात करें तो 1.01% है, ये भी काफ़ी ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम इसके एक्सपेंसेस और एग्जिट लोड और टैक्स इम्प्लीकेशन की। तो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.92% है, जो कि 1% से कम है, तो काफ़ी ठीक है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो 0.50% इसका एग्जिट लोड है। अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको आधा % चार्ज देना पड़ेगा। वहीं टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो 15%, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 10% देना होगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कि जो आप 1 साल के पहले अपनी सिक्योरिटी बेचते हैं, यानी जो भी आपके शेयर जो म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती हैं उनको अगर आप एक साल से पहले बेचते हैं, और जो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होता है उस फंड में आपको, तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से कम है और आपकी जो टाइम हो गया है 1 साल से ज़्यादा, तो आपको कोई भी परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और फंड मैनेजर की बात करें तो सौरभ पंत और मोहित जैन इसके फंड मैनेजर हैं, और जिसमें मोहित जैन काफ़ी पुराने इनके सीनियर लीडर हैं जो कि इस फंड को चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। और फंड हाउस की अगर हम बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड्स दुनिया का जो देश का नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है अपनी इंडिया की, और टोटल एसेट ये संभाल रही हैं आज की डेट में 6,43,285 करोड़ रुपए का इनका फंड हाउस आज की डेट में फंड मैनेज कर रहा है। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पैसा ये फंड हाउस मैनेज कर रहा है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब से फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987, जो कि इंडिया का सबसे पुराना फंड हाउस है। ठीक है। और फंड के जो बेंचमार्क की बात करें तो जो ये बेंचमार्क है S&P BSE टेक्निकल जो भी अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर का टोटल रिटर्न इंडेक्स से इसको बेंचमार्क से आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी यही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो में आपको पता चल गई होंगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फंड एडवाइज़र से सलाह लीजिए, और ये फंड काफ़ी बेहतर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और मैं इस चैनल पे डेली एक नया फंड हाउस और एक नई फंड हाउस की स्कीम लेके आता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो देखते रहें और चैनल को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।